गड़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 2100 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। गड़ाकोटा में पिछले 22 साल से होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन गिनीज बुक में भी दर्ज है। इसकी खास बात यह है कि यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की कन्यादान योजना के आने से पहले से चल रही है। इसकी शुरुआत प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव ने की थी। शनिवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का 21,000 बेटियों के कन्यादान का संकल्प पूरा हुआ। इस आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। कन्याओं के विवाह का जो बीड़ा कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने 2001 में उठाया था, उसे 2005 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नाम देकर नया स्वरूप दिया। 2001 में मंत्री गोपाल भार्गव ने 21,000 कन्याओं का विवाह करने का बीड़ा उठाया था, जो आज 22 साल बाद 21 मार्च 2023 को पूरा हुआ। इस दौरान 20 सामूहिक विवाह सम्मेलन गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र गड़ाकोटा में आयोजित हुए हैं, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल हुए। इस आयोजन में उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया। चुनावी साल में ये आयोजन मुख्यमंत्री के लिहाज से मुख्य बन गया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में 5,000 रुपये महीना पेंशन दे रहे हैं, लेकिन कोविड के अलावा भी जो बच्चे बिना माँ बाप के हैं उन्हें 4,000 रुपये माह देंगे। समारोह में सीएम शिवराज ने कहा कि भार्गव केवल राजनेता ही नहीं, समाज सेवक और विकास पुरुष भी हैं। उन्होंने कहा कि भार्गव ने यह सिद्ध किया है कि राजनीति पेशा नहीं, समाज सेवा है। आयोजन के सूत्रधार हमारे केवल राजनीतिक नेता नहीं, समाज सुधार का आंदोलन भाई गोपाल भार्गव जी, पंडित गोपाल भार्गव जी, विश्वास जी, आदरणीय मंच जो की बहुत समृद्ध मंच है। आज मेरी भांजिया, भांजे दामादों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको प्रणाम। और गोपाल जी, आपका अभिनंदन। राजनेता को होते हैं और अक्सर चुनाव के लिए काम करते होते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री के नाते आप मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए भी मैं गदगद हूं। और भारतीय जनता पार्टी को भी आप पे गर्व है कि कार्यकर्ता इस ढंग से सेवा के कामों में लगा है। हमारे अध्यक्ष भी कह रहे थे पीटी शर्मा जी को, और आज मेरी सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, समाज सेवा का माध्यम है। और देखिए तो सामाजिक समरसता का कुंभ हो गया। सभी जाति, सभी समाज, मेरी मुस्लिम बेटियां भी। कोविड में हमने योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे। लेकिन कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी अनाथ हो गया, माता पिता नहीं रहे, बचपन में माता पिता चले गए, तो उनकी भी हर महीना 4,000 रुपया पेंशन बांधी जाएगी। ढूंढ लेना, अगर कहीं हो तो तत्काल उनका डिटेल भेज दें। दीपू तो हीरा है भाई, दीपू ने भी बोल दिया बहुत बड़ी। तो आपके रहते हुए कोई अनाथ क्यों रहता? नहीं तो हमारे होने का मतलब क्या है? एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करे, ऊपर वाला हमेशा दुआएं दे, हमेशा सुखी रखे। एक बार फिर इस महाप्रयास का शाहपुर में इस साल गोपाल जी जुलाई से कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर गोपाल भार्गव ने कहा कि 20 साल पहले मैंने सामूहिक विवाह की छोटे स्वरूप में शुरुआत की थी। यह अब विशाल स्वरूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक भी बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके हाथ पैसे के अभाव में पीले नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधने वाली बेटियों से कहा कि जब तक गोपाल भार्गव जीवित है, धर्म पिता के रूप में वह आपके काम आएगा। लक्ष्मण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। और आज यहाँ पधारे हुए सभी वर वधुओं, बरातियों घरातियों की
जय और शादियां व्यवस्थित रूप से सम्मान पूर्वक करने का काम बड़ा कठिन है। कागजों की लिखा पढ़ी भी बहुत होती है, आजकल तो बहुत जटिलता हो गई। हर चीज को पोर्टल पे डालना पड़ता है। वहां से जब पारदर्शी होता है पूरा, सारी खाना पूरी हो जाती, खासतौर से आयु बच्ची की 18 वर्ष हो, उसकी 21 वर्ष हो, वो हो, अविवाहित हो बच्ची, राज्य के भीतर की रहने वाली हो, ये सारे नियम जब पूरे हो जाते हैं तभी पोर्टल पकड़ता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मतलब बड़ी पारदर्शिता के साथ में 2-3 साल से शादी हो रही। इस बार क्या खास है? तो अभी मैं तुमला ये बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा था कि कुछ अपने जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम विधायक बने, मंत्री बने, इतने साल से हैं, तो आप अलग काम के लिए पहचाने जाएं। यदि आप नहीं रहे, जब नहीं होंगे तो लोग याद करेंगे कि भैया होते यदि तो बच्ची आज हमारी कुंवारी नहीं रहती, या शादी कर दी तो हम कर्जदार नहीं होते। तो ये बड़ा आज भी प्रेमचंद के आपने उपन्यास देखा, पढ़े हुए आपने गोदान जैसे उपन्यास और भी उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में जो दर्द है थोड़ा सा मेरे मन के अंदर है। तो ये लोकप्रिय होने के लिए सारे प्रयास हैं। लोकप्रियता यदि इससे मिलती है काम करते हुए तो मैं उसको निकाल नहीं सकता, इस तरह लेकिन मैं लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता हूँ। और वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं देश में, मुझसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं, तो मैं इसके लिए मानता। देखो, लोकप्रियता कोई वोटों से हम गणना नहीं कर सकते किसी बात की। समय काल परिस्थितियां होती हैं, विधानसभा में कुछ होता है, संसद में कुछ, लोकसभा में कुछ होता है, चुनाव में पार्षद के चुनाव में कुछ होता है, सरपंच के चुनाव में कुछ होता है। हमने शादियां करवा दी तो हम बिजी हो जाएं या हमें वोट मिले, ये सब उद्देश्य नहीं। वैसे विलेज बुक से लेके आज 21,000 शादियां हो गई हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य ऐसा मैंने बताया नहीं कि देखो आज भी बहुत गरीबी है, मजबूर हैं लोग, बच्चियां जो बेहोश है। ये कार्यक्रम जो मैंने शुरू किया था, इस कार्यक्रम के पीछे पृष्ठभूमि भी है। हमारे यहाँ के एक आदिवासी गांव में 2 नाबालिग बच्चियां मुझे मिली, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने कहा बच्चियों के लिए साड़ी दे दो, आप पहनने के लिए साड़ियां देते ही उपहार के साथ में। तो मैंने कहा कि साड़ियां नहीं है बच्चियों के पास, नहीं है। तो मैंने कहा कौन सी बच्चियां, वो लाई। तो मैंने देखा बिल्कुल एक प्रकार से ऐसी बच्चियां होती नहीं, बछड़ी ऐसी कातर दृष्टि से मुझको देख रही। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।